हाँ जी डियर, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे, नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जॉइंट वेंचर की। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं डियर, अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो पहले पिछली क्लासेस को जाके एक बार रिपीट कर लो। चाहे डबल स्पीड पे देखो, जैसे मर्जी देखना है देखो, बट ये वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वाला टॉपिक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ये यहां पे खत्म होने वाला है इस क्लास के अंदर। तो एक काम करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डियर आज का सेशन। जल्दी से मेरे साथ निकाल लो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, और यहां पे आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे जर्नल एंट्रीज। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है एंट्रीज, क्योंकि मेरी बुक के अंदर ऑलरेडी आपको एंट्रीज इनकॉर्पोरेट करके दी गई है। तो एंट्रीज आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बुक के अंदर वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं कि सेपरेट शैडो बुक्स का मतलब क्या होता है। सेपरेट शैडो बुक्स का मतलब, जो आपके को वेंचरर्स हैं, को वेंचरर्स क्या कर रहे हैं, अलग से एक अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं और उससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनवा रहे हैं। और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, एक सिंगल अकाउंट जॉइंट वेंचर के अंदर जो भी आपके एक्सपेंडिचर है वो खोल दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको, जो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आप जानते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। इसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और कोई चाहे एसेट नेचर के हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, वो सारे यहाँ पे डेबिट कर दिए जाते हैं। जितने भी आपके इनकम्स होती है, रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, वो यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। बैलेंस निकल के आता है प्रॉफिट लॉस। एक को वेंचरर्स का अकाउंट अलग से खोल दिया जाता है, जिसको हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। जो आप जानते हो, को वेंचरर्स पैसा लगाते हैं, अगर वो कोई एसेट निकाल लेते हैं, कोई खर्चा करते हैं, कोई सेल करते हैं, तो को वेंचरर्स का किया गया एक्सपेंडिचर, को वेंचरर्स के किए गए आपकी ड्राइंग्स, वो सारी इस अकाउंट के अंदर आती हैं। एक अलग से अकाउंट खुलता है, जॉइंट बैंक अकाउंट, जहां पे पैसा लगाया जाता है, जहां से एक्सपेंस किया जाता है, और इसके अलावा जो पेमेंट को वेंचरर्स को की जाती है वो भी यहां पे आती है। ये तीनों अकाउंट्स में डिस्कस कर चुका हूं आपसे लास्ट क्लास में, तो वो क्लास आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब यहां हम पढ़ेंगे डियर एंट्रीज, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर एग्जाम में आपका एमसीक्यू जो आता है, एमसीक्यू आप जानते हो ना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू पे बेस्ड आपकी एंट्रीज आपसे पूछ ली जाती हैं। अब एमसीक्यू करते टाइम आप एंट्रीज कैसे पास करोगे, वो अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होती हैं। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा एंट्रीज के थ्रू। ठीक है, तो पहली एंट्री से देखते हैं आपको क्या दिया है। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री में डियर आपको दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कोवेंचरर्स। जब कोई भी कोवेंचरर पैसा लगाएगा तो आप जानते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर, और जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, टू एक्स और टू वाई, ये आप जानते हो। और कोवेंचरर की क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का अकाउंट होता है, इसकी क्रेडिट साइड में आता है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। एक्स के कॉलम में भी और वाई के कॉलम में भी जो पैसा इन्होंने लगाया उसी की ये पोस्टिंग है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। हाँ सर। दूसरी एंट्री, एक्सपेंसेस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब डियर यहां पे क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जितना भी आपका एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक, और जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये बात आप जानते हो, क्रॉस पोस्टिंग हो रही है और कुछ नहीं। ये सारी बातें आपको आती हैं। हाँ सर। तीसरा, एक्सपेंसेस पेड और गुड सप्लाइड बाय कोवेंचरर्स फ्रॉम प्राइवेट अकाउंट। यहां पे एक और एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंस आपके कोवेंचरर्स ने किया है। तो एक्सपेंस है, जॉइंट वेंचर में पक्का डेबिट होगा। तो डेबिट साइड में हम जॉइंट बैंक ना लिख के उस को वेंचरर का नाम लिख देंगे, जिसने माल सप्लाई किया है, जिसने खर्चा किया है, या जिसने आपका कुछ भी सप्लाई किया है, मटेरियल से लेके एसेट से लेके कुछ भी। तो डेबिट साइड में जॉइंट वेंचर क्या आता है, 2x, और x के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर। ये क्रॉस पोस्टिंग होती है। अब इसकी एंट्री क्या पास होती है, इसकी एंट्री पास होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर का खर्चा हो गया, जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, और टू को वेंचरर, हम को वेंचरर की कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस को वेंचरर को वो पैसा दे देगा
जो को वेंचरर ने किया है। ठीक है, हाँ सर। अब इसके बाद सेल प्रोसीड्स और कलेक्शंस, आप जानते हो पैसा आया आपके पास, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कब डेबिट होता है? जब आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन सेल करते टाइम आपका इनकम हो रही है, आपका रेवेन्यू पैदा हो रहा है, तो यहां पे एंट्री के अंदर क्या होगा, जॉइंट वेंचर आपका क्रेडिट हो जाएगा। और सेल करते टाइम आप जानते हो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आता है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, और जॉइंट बैंक से पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा जॉइंट बैंक की टू जॉइंट वेंचर सेल का पैसा। ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो। हाँ सर। उसके अलावा अगर कोई को वेंचरर आपका कलेक्शन करता है, सर कलेक्शन का मतलब सेल करता है या पैसा कलेक्ट करता है, तो जॉइंट बैंक की जगह एंट्री के अंदर को वेंचरर का नाम आ जाएगा। मान लो वाई ने सेल कर दी, एंट्री वही रहेगी, बस जॉइंट बैंक की जगह क्या हो जाएगा आपका को वेंचरर और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर से जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय वाई। यहां पे वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो इनकम है, ये जो रेवेन्यू है, ये पूरे बिजनेस का है, तो इसलिए जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में वाई वाई का नाम आ रहा है। ये पैसा वाई से ले लिया जाएगा। इसके डेबिट साइड में हम लिख देंगे आपका टू जॉइंट वेंचर, ये वाई के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब डियर यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में अगर कोई एसेट आपके पास बच जाती है, कोई माल बच जाता है, कोई गुड्स आपका जैसे स्टॉक बच जाता है, अगर वो स्टॉक कोई भी को वेंचरर लेता है तो उसकी क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर की हम उसका नाम लिख देते हैं बाय एक्स। एसेट टेकन ओवर या फिर आपका मटेरियल टेकन ओवर या फिर जो भी गुड्स इसने टेक ओवर किए वो सारे यहां पे आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और एंट्री यहां पे आएगी, एक्स को कर देंगे डेबिट और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि हमने एक्स को माल बेच दिया, या तो एक्स ने माल बेचा तब भी एक्स डेबिट टू जॉइंट वेंचर, एक्स माल ले गया तब भी एक्स डेबिट टू जॉइंट वेंचर। सेम एंट्री दोनों में, ये यहां पे मैंने वाई लिया था एग्जांपल, यहां पे एक्स ले लिया, एंट्री सेम आएगी, चाहे कोवेंचरर माल बेचे चाहे कोवेंचरर खुद माल ले जाए, हम तो उसे धंधे की ही सेल मानेंगे, बिजनेस की सेल मानेंगे। हाँ सर। तो एक्स डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और यहां पे एक्स को क्रेडिट कर देंगे जॉइंट वेंचर में, और एक्स के डेबिट साइड में लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर। ये बात आप जानते हो। ठीक है, हाँ सर। अब आखिरी में डियर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। ये प्रॉफिट जब आप जानते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम बंद करते हैं तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और आपका टू वाई। तो एंट्री में यहां पे हो जाएगा डियर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू एक्स और टू वाई, और एक्स और वाई की क्रेडिट साइड में इसको हम पोस्ट कर देते हैं बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, एक्स और वाई में। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो। हाँ सर। अब आखिरी एंट्री, फाइनल सेटलमेंट मेड टू कोवेंचरर। सर फाइनल सेटलमेंट क्या होता है? डियर फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके को वेंचरर अकाउंट को बंद करने के बाद, मैं यहां पे जॉइंट वेंचर अकाउंट हटा देता हूं, ठीक है, आपके को वेंचरर के अकाउंट को बंद करने के बाद आपका जो टोटल आ रहा है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड यूजुअली ज्यादा ही आती है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस बचेगा, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे दोनों को वेंचरर्स को टू जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहां पे डियर एंट्री में आएंगे को वेंचरर डेबिट और टू आपका जॉइंट बैंक। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आप इनसे पैसा मंगाओगे तो इनसे पैसा मंगाने की एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये था आपका आखिरी एंट्री, को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब डियर प्रॉफिट की जगह अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में आप जानते हो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। यहां पे जो को वेंचरर्स हैं उनको कैपिटल की जो कैपिटल है उनको डेबिट कर दिया जाएगा, को वेंचरर्स अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पे लॉस के केस में रिवर्स एंट्री आप कर दोगे। ठीक है, हाँ सर। सर एंट्रीज तो ठीक है, बट क्या इसके अलावा भी कोई एंट्री आ सकती है? यस डियर, इसके अलावा भी एक एंट्री है जो आ सकती है।
मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो जॉइंट वेंचर होता है ना, जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन जो मेन जॉइंट वेंचर्स होते हैं वो होते हैं आपका ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग के लिए आप जॉइंट वेंचर कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई चीज कंस्ट्रक्शन करने के लिए जॉइंट वेंचर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन। या फिर आप अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के लिए भी जॉइंट वेंचर कर सकते हो। अब जो ट्रेडिंग वाले एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं डियर, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। बट यहां पे जो कंस्ट्रक्शन और बेसिकली अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, इन दोनों केसेस में क्या होता है, कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जानते हो क्या होता है? भाई एक्स और वाई ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके शेयर्स को बेचेंगे, कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसके शेयर्स को बेचने का वादा किया गया, जिसको अंडर राइटिंग कहते हैं। इस अंडर राइटिंग या फिर कंस्ट्रक्शन करने के बदले एक्स वाई लिमिटेड क्या करती है, कुछ कैश दे देती है। मान लो 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 50 लाख रुपए कैश दे दिया। और 50 लाख रुपए की क्या होता है, अपनी ही कंपनी के शेयर्स, एक्स लिमिटेड खुद एक कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड अपने शेयर्स 50 लाख के कैश में एक्स और वाई को दे देती है। ठीक है, हाँ सर। तो उस केस में जो अमाउंट कलेक्ट करने की जो एंट्री होती है डियर, वो मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। ठीक है, हाँ सर बताओ क्या होती है। देखो, मैं एडिशनल एंट्रीज यहां पे आपको लिखवा रहा हूं, ये आपको लिखनी है। ये बुक में इनकॉर्पोरेट हो ना हो, ये तब भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखो एडिशनल एंट्रीज, एडिशनल एंट्रीज, एडिशनल एंट्रीज। इसमें लिखो पहला, व्हेन शेयर्स एंड कैश both are received, both are received as contract price, both are received as contract price। इसको आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, बोथ आर रिसीव्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसमें मेरे साथ एंट्री लिखो, एंट्री। जब शेयर्स और कैश दोनों आपको मिलते हैं बिजनेस के अंदर, जॉइंट वेंचर में, तो एंट्री देखो क्या होगी। नॉर्मली एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मली जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और टू आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आप जानते हो एंट्री। लेकिन डियर, मान लेते हैं 50 लाख रुपए आपको पैसा मिला और 50 लाख रुपए के शेयर्स मिले, पैसा नहीं मिला। तो उस केस में जस्ट लाइक जॉइंट बैंक आपके लिए एक एसेट है, एक और एसेट आपको मिल रही है जिसका नाम है शेयर्स। तो यहां पे एंट्री में आएगा शेयर्स अकाउंट डेबिट 50 लाख, और 1 करोड़ रुपए के शेयर्स क्या होगा, आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बट सर हमें जो भी पैसा मिलता है वो तो हम जॉइंट बैंक में ले जाते हैं ना, तो क्या हम शेयर्स को बेच नहीं सकते, बेच के जॉइंट बैंक में डाल देंगे? बिल्कुल बेच सकते हो, और बेचना ही पड़ेगा भाई। हमने जॉइंट वेंचर शेयर्स कमाने के लिए थोड़ी किया था, हमने जॉइंट वेंचर किया था पैसा कमाने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन शेयर्स को बेच देंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं आउट ऑफ 50 लाख के शेयर्स आपने क्या किया, 40 लाख के शेयर्स बेच दिए, सोल्ड एट ₹40 लाख। 40 लाख के शेयर आपने 40 लाख में बेच दिए। ठीक है सर, अगर प्रॉफिट लॉस पे बेचते तो अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो यहां पे एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट आपका 40 लाख एंड 40 लाख। ठीक है, ये शेयर्स को बेचने की एंट्री आपके पास आ जाएगी। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करना है बताता हूं। अब जो बचे हुए शेयर्स आपके पास हैं, बचे हुए शेयर्स, अगर बचे हुए शेयर्स कोई को वेंचरर ले जाता है, मान लो एक्स ले गया को वेंचरर, एक्स टुक द रिमेनिंग शेयर्स एट, यहां पे कितने के शेयर्स बचे थे,
50 लाख में से 40 लाख तो बेच दिए, बचे 10 लाख। एट मान लो इसने 9 लाख रुपए में शेयर्स को ले लिया। अब जब 9 लाख रुपए में शेयर्स को लेगा तो एंट्री देखना क्या होगी। यहां पे रुक जाओ, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको। एक्स को कर देंगे डेबिट 9 लाख रुपए से, टू शेयर्स, टू शेयर्स अकाउंट 10 लाख। और यहां पे क्या हो रहा है डियर, यहां पे शेयर्स को बेचने पे आपको लॉस हो रहा है। भाई मुझे बताओ कितने के शेयर्स बचे थे? 10 लाख के। ये 10 लाख के शेयर अगर आप मार्केट में बेचते तो हो सकता है प्रॉफिट या लॉस दोनों पे बिक सकते थे, लेकिन एक्स को हमने शेयर्स दे दिए 9 लाख रुपए में, डेफिनेटली आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। इस लॉस को डियर हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे 1 लाख। ये आपकी एंट्री आएगी जब कोई पार्टनर शेयर्स को ले जाएगा। और हाँ, अगर आप ऊपर वाली एंट्री पास करते प्रॉफिट या लॉस में तो यहां पे भी सेम केस होता। अगर आप 40 लाख की जगह 38 लाख में बेचते तो यहां पे भी 2 लाख आपको जॉइंट वेंचर डेबिट करना पड़ता, 2 लाख का लॉस। और लॉस पूरे बिजनेस का है शेयर्स को बेचने में, तो जॉइंट वेंचर डेबिट होता। और इसकी जो पोस्टिंग आएगी डियर, पोस्टिंग बता देता हूं आपको कैसे आएगी। जैसे आप बना रहे हो जॉइंट वेंचर अकाउंट, आप ये बात जानते हो कि शेयर्स और पैसा जब आपको मिलेगा ये वाली एंट्री से, तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय जॉइंट बैंक और बाय शेयर्स, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिलेगा वो आपका रेवेन्यू है। तो क्रेडिट साइड में शेयर्स भी आएंगे, 50 लाख के 50 लाख का आपका जॉइंट बैंक भी आएगा। अब जो आखिरी एंट्री में आप देख रहे हो, आखिरी एंट्री में यहां पे आप क्या कर रहे हो, जॉइंट वेंचर को डेबिट कर रहे हो 1 लाख से। तो डियर ये जो 1 लाख का लॉस है ये टू शेयर्स अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए में यहां पे जॉइंट वेंचर में डेबिट हो जाए। ठीक है। और सर ये क्या कर दिया आपने, अभी बताता हूं क्या किया है। और अगर आप बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट तो डियर जॉइंट बैंक में पहले डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर, ये 50 लाख ऊपर वाली क्रॉस पोस्टिंग। अब जो शेयर्स को आपने बेचा 40 लाख का, यहां पे आएगा टू शेयर्स 40 लाख। ठीक है। हाँ सर। और डियर यहां पे आखिरी में एक और अकाउंट खोला जाएगा, राज की बात बता रहा हूं, शेयर्स का अकाउंट। क्योंकि अगर आपको पैसा मिलता है, मैं यहां से एक बार थोड़ा सा गायब हो जाता हूं। अगर आपको पैसा मिलता है तो पैसा मिलते टाइम आप जानते हो जॉइंट बैंक आपको जब मिलता है पैसा तो जॉइंट बैंक भी खुलता है। जस्ट लाइक जॉइंट बैंक आपके पास पैसा आ रहा है तो शेयर्स अकाउंट जो आपके पास आ रहे हैं उसका भी अलग से अकाउंट खुलेगा। ठीक है। तो शेयर्स के सबसे पहले डेबिट साइड में ये जो 50 लाख के शेयर थे यहां हम लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 50 लाख। और अब इन शेयर्स को जब आप बेचोगे तो ये आपने बेचे आपके शेयर्स 40 लाख के, ये आ जाएगा यहाँ पे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 40 लाख। और जो बचे हुए शेयर्स आपने एक्स को दे दिए, ध्यान से देखो शेयर्स यहाँ पे पूरे 10 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स और बाय जॉइंट वेंचर 8 लाख और 2 लाख का लॉस। यहां पे आके आपका जो शेयर्स अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूं बहुत जबरदस्त, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या करो, मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये आपको बता दिया है बट ये आपको अभी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एंट्रीज नोट डाउन करनी है एडिशनल वाली, जिसको लिखने का टाइम मैं आपको अभी दे रहा हूं। ठीक है। तो एक बार इन एडिशनल एंट्रीज को यहां से लेके एंड तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल पे। ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं ताकि ये आपको पूरा समझ में आ जाए और इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी। क्या आपने इसको नोट कर लिया है? अरे बोलो ना यार। क्या आपने इसको नोट कर लिया है?
हाँ जी सर, नोट तो कर लिया है। तो एक काम करते हैं, वापस आते हैं वापस आते हैं आपके एग्जाम्पल पे। आ जाओ मेरे साथ आपके एग्जाम्पल पे। ये रहा स्पेशल केस। स्पेशल केस सर, स्पेशल केस का मतलब क्या है? अरे स्पेशल केस वही, स्पेशल केस का मतलब है व्हेन शेयर्स आर रिसीव्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब पैसे के साथ साथ, अमाउंट के साथ साथ, जॉइंट बैंक के साथ साथ आपको शेयर्स भी रिसीव होते हैं आपके एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं आपको क्या दिया है। जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। आ जाओ। सबसे पहले पल्लू एंड लल्लू, रेशियो आपको दिया हुआ 1:1। पल्लू एंड लल्लू आपके दो पार्टनर्स हैं, दो कोवेंचरर हैं। और आपको जो रेशियो दिया हुआ है, यहां पे मैं लिख देता हूं, पल्लू एंड लल्लू लल्लू रेशियो आपको 1:1 दिया हुआ है। टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 2 किलोमीटर ऑफ रोड फॉर एक्स लिमिटेड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया रोड बिल्ड करने का। एक्स लिमिटेड के लिए क्या कर रहे हैं? रोड बिल्ड कर रहे हैं 2 किलोमीटर की। कितने भी किलोमीटर, हमें उससे क्या मतलब। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रुपीज 10 लाख रुपए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था यहां पे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। रुपीज 8 लाख इन कैश, 8 लाख इनको कैश में मिलने थे। एंड रिमेनिंग रुपीज 2 लाख शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। हो, मैंने आपको बताया कि इनको जो कैश मिल रहा है वो 8 लाख है, 2 लाख रुपए का इनको शेयर्स मिल रहे हैं एक्स लिमिटेड के। ठीक है, हाँ सर। ईच कोवेंचरर डिपॉजिटेड 4 लाख रुपीज इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। इन्होंने 4 लाख रुपए लगा के जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। ओके। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 5 लाख। एक्सपेंस पे किए 5 लाख रुपए, ये जॉइंट बैंक से ही पे किए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पेड लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो गया। लल्लू took the shares at an agreed value of rupees 1,80,000। लल्लू ने जो 2 लाख रुपए के शेयर्स थे वो 1,80,000 में ले लिए, मतलब निकाल लिए, ड्रॉइंग्स कर ली। ठीक है सर। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। अब डियर, यहां पे ना, ये अकाउंट्स बनाने से पहले मेरे साथ आप एक काम करो, एक नोट लिखो। नोट, इस नोट के अंदर लिखो, लिखो व्हेन शेयर्स आर shares are taken over shares are taken over by the co-venturer। shares are taken over by the co-venturer। नोट लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन करते टाइम मतलब पहले मैं आंसर करूंगा, उसके बाद आपको लिखने का मौका दूंगा। ठीक है। when shares are taken over by the co-venturer, profit loss profit loss on such drawings profit loss on such drawings is transferred to is transferred to joint venture account। जॉइंट वेंचर अकाउंट। अरे क्या लिखवा दिया आपने? अभी पता लग जाएगा डियर, सारी बातें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लेते हैं मेरे साथ। सबसे पहला अकाउंट आप जानते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट आने वाला है। यहां मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका जॉइंट वेंचर। ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, जॉइंट वेंचर। और छोटा सा ये एग्जांपल है। इसके बाद अगला फॉर्मेट आप जानते हो, को वेंचरर्स का रहने वाला है। ये लिखने का टाइम मैं आपको दे दूंगा, चिंता मत करना किसी भी बात की। को वेंचरर्स अकाउंट, दो को वेंचरर है। पहला आपका लल्लू, लल्लू है कि पल्लू है? हाँ, ये है पल्लू एंड लल्लू। पढ़ लेते हैं ना, पल्लू एंड लल्लू। ठीक है, पल्लू एंड लल्लू। तो पहला आपका जो कोवेंचरर दैट इज पल्लू, दूसरा आपका लल्लू। पल्लू
एंड लल्लू। लल्लू, ये आपके दो कोवेंचरर हो गए। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बन जाएगा, ये भी 4-5 लाइन बहुत है। ये आ गया आपका पल्लू लल्लू, यहाँ पे आ गया आपका पल्लू लल्लू, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अकाउंट बंद। ठीक है, तीसरा अकाउंट डियर, तीसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट मैं बनाऊंगा आपका शेयर्स अकाउंट। शेयर्स अकाउंट, ये एक काम करते हैं ना, ये बाद में बनाते हैं, पहले जॉइंट बैंक बनाते हैं। जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट। जब भी आपको शेयर्स रिसीव होते हैं बस एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, दैट इज आपका वो शेयर्स अकाउंट। तो यहां आ गया आपका जॉइंट बैंक। ठीक है, ये भी छोटा सा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। और आखिरी में बनेगा आपका शेयर्स अकाउंट। तो आखिरी में बनेगा शेयर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट। ये लो जी, शेयर्स अकाउंट का फॉर्मेट आपका आ गया। ठीक है, शेयर्स अकाउंट। लो जी, अब आप लिखना बंद कर दो और मेरा जो क्वेश्चन, जो आंसर है वो ध्यान से देखो, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। आ जाओ। सबसे पहले, गायब हो गया क्या? हाँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पल्लू एंड लल्लू दो पार्टनर्स हैं, दो कोवेंचरर हैं, 1:1 का रेशियो है। कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, 8 लाख कैश मिलेगा, 2 लाख शेयर्स मिलेंगे। हर कोवेंचर ने 4 लाख डिपॉजिट किए। तो सबसे पहली एंट्री आप जानते हो, जॉइंट बैंक में पैसा डालेगा, कोवेंचरर डालेंगे। तो कोवेंचरर्स की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक। यहां पे आ जाएगा आपका 4 लाख और 4 लाख, और जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आएगा टू पल्लू एंड लल्लू, टू लल्लू, टू लल्लू, लल्लू लल्लू। ये आ गया आपका 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक से लिख देता हूं थोड़ा, 4 लाख और आपका 4 लाख। ठीक है, हाँ सर। अब डियर, जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका, यहां पे दिया हुआ है इनके जो एक्सपेंस हुए वो 5 लाख रुपए हो गए। तो आप जानते हो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू जॉइंट बैंक के नाम से, टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस हुआ? 5 लाख रुपए। और इसी 5 लाख को मैं जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में भी पोस्ट करने वाला हूं, क्योंकि जॉइंट बैंक से पैसा गया। तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये आ गया आपका एक्सपेंस 5 लाख रुपीस। ठीक है, 5 लाख रुपीस। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं आपको क्या दिया है। आगे वो कह रहा है 5 लाख एक्सप्रेस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो गया। मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या था? अरे बताओ ना यार, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या था? पहली लाइन में दिया हुआ है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में था 10 लाख रुपए, जिसमें 8 लाख कैश था और रिमेनिंग 2 लाख के शेयर्स थे। बताओ मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी शेयर्स को और पैसे को रिसीव होने की? सर आपने एंट्री बताई थी जॉइंट बैंक डेबिट, यहां पे 50 की जगह 8 लाख, और शेयर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू जॉइंट वेंचर 10 लाख। तो डियर, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिलने वाला है वो मैं यहां पे लिखूंगा क्रेडिट साइड में, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट आपका 8 लाख, और बाय शेयर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट 2 लाख। क्योंकि क्रेडिट साइड में आप जानते हो रेवेन्यू आइटम आते हैं। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिल गया है। अब डियर, इन दोनों की जो पोस्टिंग है, ये जो दोनों आइटम्स है, इसको हम इन दोनों रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ सर। तो डियर, जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर। भाई आपको पैसा मिला जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में, आपने जॉइंट बैंक लिखा था, तो टू जॉइंट वेंचर, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8 लाख रुपए, और आपको 2 लाख के शेयर्स भी मिले हैं।
ये भी एक एसेट होता है, शेयर्स भी तो एक एसेट है। तो डेबिट साइड में लिखो ना टू जॉइंट वेंचर, अरे लिखो ना यार टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ सर, हाँ सर, अब ज्यादा क्लैरिटी हो रही है। आपको 8 लाख पैसा मिला तो हमने जॉइंट बैंक में डेबिट कर दिया ये 8 लाख रुपए। शेयर्स मिला तो शेयर्स अकाउंट में उसको डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपए, और जॉइंट वेंचर में हम दोनों को क्रेडिट कर ही चुके हैं। तो अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि दोनों आपको मिल रहे हैं, दोनों के अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी। हाँ सर। अब डियर आगे क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज डिलीवरी रिसीव्ड हो गया। लल्लू टुक ओवर द शेयर्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,80,000। इससे पहले कि मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट को बंद करूं, पहले हमें शेयर्स अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि डियर कोई भी को वेंचरर जब शेयर्स को उठाता है वो उतने प्राइस पे नहीं उठाता, या आप मार्केट में उसको बेचोगे तो वो उतने प्राइस पे नहीं बिकते, महंगे या सस्ते बिकेंगे। तो उस केस में आपको पहले शेयर्स का अकाउंट बंद करना होगा। मुझे बताओ कौन से पार्टनर ने शेयर्स को लिया? सर लल्लू ने लिया। तो जब भी कोई पार्टनर, कोई कोवेंचरर आपके शेयर्स को लेता है तो मुझे बताओ एंट्री क्या पास होती है? सर हम उस कोवेंचरर को डेबिट कर देते हैं, शेयर्स को क्रेडिट कर देते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट कर देते। तो यहां पे डियर जब हम शेयर्स अकाउंट बनाएंगे, शेयर्स अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय एक्स, सॉरी एक्स नहीं, यहां पे लल्लू है, बाय लल्लू। कितने में ले लिया इसने शेयर्स? 1,80,000 में। तो यहां पे बच्चे आपको लॉस हो रहा है आपके कितने का? सर 20,000 का। इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट में। ये है आपका लॉस, क्योंकि इसकी जो एंट्री पास होती है वो एंट्री पास होती है लल्लू डेबिट, जॉइंट वेंचर डेबिट टू आपके शेयर्स। ठीक है, 1.8 लाख, 0.2 लाख और आपका 2 लाख। आई होप आपको ये एंट्री की पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। बाय लल्लू बाय जॉइंट वेंचर शेयर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, और यहां पे आपका जो शेयर्स अकाउंट है वो हम बंद कर देंगे। तो हम बंद कर देंगे, 2 लाख रुपए आपका टोटल आ गया। और जो 20,000 का लॉस है इसको जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। टू शेयर्स अकाउंट लॉस 20,000, 20,000। तो ये बंद करने के बाद अब फाइनली हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट डीयर हम बंद करेंगे। जॉइंट वेंचर को आप क्लोज कर दो। टोटल कर देते हैं, कितना आ रहा है? टोटल कर दो, कितना आ रहा है? सर टोटल बहुत आसान है क्योंकि ज्यादा अमाउंट्स नहीं है। तो 8 और 2 10 लाख, 10 लाख का टोटल है सर, 10 लाख रुपीस। और यहां पे भी आपका 10 लाख रुपीस। 10 लाख में से आप 5,20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पल्लू और आपका लल्लू, 4,80,000 का आपके पास प्रॉफिट बच रहा है। 4,80,000। इस 4,80,000 को आप क्या करोगे? इक्वल बांट दोगे। रेशियो आपको आई थिंक इक्वल दिया था, गिरा ना, देखो 1:1 इक्वल रेशियो था। तो इसको आप बांट दो इक्वल। बताओ कितना आएगा? सर 2,40,000 एंड 2,40,000। इक्वल बांटोगे और इक्वल बांटने के बाद जब आप ये अकाउंट बंद कर दोगे तो पल्लू और लल्लू की क्रेडिट साइड में आपको इस प्रॉफिट को पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे इसकी पोस्टिंग आएगी बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना आएगा? 2,40,000 और 2,40,000। एक चीज और मुझे बतानी थी, देखो मैंने यहां पे शेयर्स अकाउंट में से जो आपका लॉस था वो तो मैंने जॉइंट वेंचर में पोस्ट कर दिया, बट जो लल्लू ने एसेट्स उठाई, जो लल्लू ने शेयर्स को उठाया,
लल्लू की कैपिटल को हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि लल्लू शेयर्स को ले गया है, शेयर्स फर्म की प्रॉपर्टी है जॉइंट वेंचर की। तो लल्लू की डेबिट साइड में हम लिखेंगे आपका, डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट 1,80,000। बस अब हम फाइनली क्लोज कर सकते हैं आपके को वेंचरर्स के अकाउंट को। तो को वेंचरर्स का अकाउंट भी यहां पे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, को वेंचरर्स का अकाउंट बंद कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, देखते हैं टोटल आपका क्या आ रहा है। तो टोटल यहां पे आपका सिंपल है, 4 और 2 6,40,000, इधर भी आपका 6,40,000, टोटल 6,40,000 और 6,40,000, 6,40,000। इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे आपका जो भी बैलेंस होगा। तो यहां पे फाइनल सेटलमेंट निकल के आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, यहां पे तो 6,40,000 ही बचेगा और यहां पे 6,40,000 में से माइनस कर दो 1,80,000, ये आपका 4,60,000 बच रहा है। तो जी आपके को वेंचरर्स का अकाउंट भी डन हो गया है, खत्म हो गया है। अब ये जो आपने जॉइंट बैंक से पेमेंट करी है, आप जानते हो इसको हम पोस्ट कर देंगे जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में। तो हम कहां पोस्ट कर देंगे? जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में। तो बाय पल्लू, पल्लू में आपने पोस्ट किया था आपका 6,40,000 और बाय लल्लू, लल्लू में आ रहा था आपका 4,60,000 और यहां पे भी आपका जॉइंट बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टोटल कर देते हैं 5,00,000 प्लस 6,40,000 और प्लस 4,60,000, ये टोटल आ रहा है आपका 16,00,000। इसका 8 और 4 12 और 4 16,00,000। लो जी, यहां पे ये दोनों अकाउंट आपके मतलब सारे अकाउंट्स बंद होते हैं और खत्म होता है आपका ये वाला केस जहां पे मैंने आपको बताया कि शेयर्स पे पेमेंट मिलते टाइम आपको उसका प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट में। डेबिट साइड में लॉस, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, वीडियो पॉज करना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे, पहले इन अकाउंट्स को बना लेंगे, एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लेना और ये भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको मौका दूंगा बाकी दो अकाउंट्स को नोट डाउन करने का। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। हाँ जी क्या आपने इसको कर लिया है? सर ये जो आप एग्जाम्पल लाते हो कहाँ से लाते हो आप? ये इधर ही मेरे घर के पास में वो लगता है शुक्र बाजार, वहां मिलते हैं डियर 65 के दो, 65 के 100 ग्राम। सर क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं? मैं कह रहा हूँ ना मिलते हैं, मुझे मिलते हैं। सर आपको कैसे मिल जाते हैं बताओ ना? आशीर्वाद सरस्वती माता का। हाँ ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं डियर आगे, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, लेकिन अभी एक पार्ट नोट डाउन करना बाकी है। ये लो, ये आपका कोवेंचर्स का अकाउंट है और जॉइंट बैंक अकाउंट है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जूम आउट। ये आप इसको नोट कर लो। काम करूँ क्या, शेयर्स अकाउंट को शिफ्ट कर दूं? नहीं, कर लो उसको नोट ऐसे ही, आप इसको ऐसे ही नोट कर लो, फिर मैं आपको शेयर्स अकाउंट भी दिखा देता हूँ। वैसे दिख रहा होगा यहाँ से, हाँ जी, जल्दी से नोट कर लो। गो वेंचर्स अकाउंट एंड आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। ऑल राइट, कर लिया आपने इसको नोट? अरे बोलो ना यार, कर लिया क्या? ये शेयर्स अकाउंट को नोट कर लो प्लीज। शेयर्स अकाउंट को जल्दी से नोट कर लेंगे।
सर हमने ना सारा नोट डाउन कर लिया है। तो अब फाइनली मैं आपको लेके चल सकता हूं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यस। यहां पे मेरे साथ आप निकाल लो आपका क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से मेरे साथ निकाल लो क्वेश्चन नंबर 8। सर क्या हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन कर लिया है? डियर, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो है ना, वो हम इसके बाद करेंगे। सर ऐसा क्यों? बस आपको कुछ नहीं सोचना, सोचने का काम मेरा है, करने का काम आपका है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जो रास्ता बताऊंगा उसी रास्ते पे आपको चलना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, सोचने का काम मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, रोड मैप मैं दूंगा, चलना आपको है बस। तो क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो। 8 8 क्वेश्चन में आपको दिया है, प्रबीर एंड मिहिर डूइंग, एक मिनट, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, प्रबीर एंड मिहिर, प्रबीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ये आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर, बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है जिसमें 25 30 50 100 200 फ्लोर होते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक स्काई स्क्रैपर बनाएंगे, स्काई स्क्रैपर, और अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक नई पब्लिक कंपनी है, और अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 करोड़ रुपीस। 7 जीरो है ना इसमें, 20 20 30 7 जीरो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, पेबल एज 80 लाख रुपीज इन कैश एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी। बताओ, चुरा लिया मेरा एग्जांपल? चुरा लिया, चुरा लिया। गाना नहीं गाते। वो कह रहा है 1 करोड़ में से 80 लाख रुपीस जो है, 80 लाख रुपीस वो मिलेगा कैश, और बाकी मिलेगा आपका बैलेंस 20 लाख रुपए का फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, शेयर्स मिलेंगे कंपनी में। ठीक है, A bank account was opened for this purpose in which प्रबीर पेड 25 लाख, मिहिर पेड 15 लाख। तो बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, जॉइंट बैंक में एंट्री आएगी और कोवेंचरर में आएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। द ट्रांजैक्शंस वर, ये ट्रांजैक्शंस आपकी हुई। एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंपनी 50 लाख। डियर, एडवांस रिसीव होने की भी सेम एंट्री पास होती है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट और आपका टू जॉइंट वेंचर। उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो एडवांस रिसीव हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको 50 लाख रुपए बस मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद वो कह रहा है, वेजेस दिया आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, आपका 10 लाख रुपए, ये एक्सपेंस हो गया। मटेरियल खरीदा 60 लाख का, ये भी एक्सपेंस हो गया। प्रबीर, ये कोवेंचरर का एक्सपेंस है, प्रबीर के नाम से आएगा, ये मिहिर के नाम से आएगा। आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक। डियर, यहां पे ध्यान से देखना, जो जॉइंट बैंक से खर्चा हो रहा है वो एक तो ये है जॉइंट बैंक वाला खर्चा, और ये भी आपका जॉइंट बैंक वाला खर्चा है। ये तीनों खर्चे आपने जॉइंट बैंक से किए, ये आपके प्रबीर ने किया, ये आपके मिहिर ने किया। ये सारे जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आ जाएंगे और रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट भी हो जाएंगे। हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड प्राइस वॉज ड्यूली पेड। प्राइस मिल गया, शेयर्स भी मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी मिल गया। Joint venture was duly closed by Prabir taking all the shares at 18 lakh. 20 लाख रुपए के शेयर प्रबीर ने 18 लाख रुपए में ले लिए। मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख, इसने मटेरियल उठा लिया। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आएगा, आप जानते हो। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर अकाउंट एंड शेयर्स अकाउंट। सेम क्वेश्चन है बट ट्रांजेक्शन थोड़ी ज्यादा है। तो डियर, एक काम करते हैं, सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर जल्दी से पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं यहां पे फॉर्मेट बना के। फॉर्मेट बना के आ जाओ, फॉर्मेट बना लो मेरे साथ, फॉर्मेट बना लो। पहला अकाउंट, मैं एक काम करता हूं, दो अकाउंट्स एक साथ खोल देता हूं। एक तो आपका जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, और
दूसरा यहां पे खोल देता हूं आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट। यह एक काम करते हैं ना, मतलब साइड बाय साइड बना लेते हैं। यहाँ पे जॉइंट वेंचर हो गया, दोबारा लिख देता हूँ, जॉइंट वेंचर अकाउंट फॉर्मेट। जल्दी से बना लो मेरे साथ फॉर्मेट। ये हो गया आपका जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट। थोड़ा लंबा फॉर्मेट बनेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन इसमें ज्यादा है, ठीक है। और इसी के साइड में मैं बना लेता हूं आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट, ये भी फॉर्मेट, मतलब इसमें कुछ ट्रांजैक्शन है तो ये भी थोड़ा लंबा बनेगा, ये 7 लाइन 8 लाइन। इसके बाद है आपका कोवेंचरर्स अकाउंट, ये आप जानते ही हो। कोवेंचरर्स अकाउंट, इसमें आपके दो कोवेंचरर हैं, प्रबीर और आपका मिहिर। पहला कोवेंचरर, ये आपका दूसरा कोवेंचरर। पहला और दूसरा, ठीक है, नाम लिख देते हैं, प्रबीर और आपका मिहिर। प्रबीर और आपका मिहिर, ठीक है। इसके बाद, एक मिनट बच्चे जरा चेक कर लूं, ठीक है। इसके बाद आखिरी अकाउंट जो बनेगा दैट विल बी शेयर्स अकाउंट, दैट विल बी शेयर्स अकाउंट। आखिरी अकाउंट शेयर्स अकाउंट। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगी पोस्ट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी आइटम मिस ना हो जाए। शेयर्स अकाउंट 4-5 लाइन में ही खत्म हो जाता है। ऑल राइट, अब आ जाओ आपके क्वेश्चन के अंदर वापस। तो देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रबीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 80 लाख कैश मिलेगा, बैलेंस मिलेगा इक्विटी शेयर से। बैंक अकाउंट ओपन किया, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है हमेशा। बैंक अकाउंट ओपन किया, प्रबीर ने लगाए 25, मिहिर ने लगाए 15, तो आ जाओ। प्रबीर की और मिहिर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे आपका बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। बाय जॉइंट बैंक 25 लाख और आपका 15 लाख, ठीक है। 25 लाख लगाए प्रबीर ने और 15 लाख लगाए आपके मिहिर ने, ठीक है। हाँ सर। और इसी को हम पोस्ट कर देंगे आपके जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में, टू प्रबीर और टू मिहिर। हाँ सर, 25 लाख एंड 15 लाख। स्पीड लिखने की आपकी ज्यादा तेज हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस देखनी होती है। हाँ सर, हम जानते हैं आप तो बहुत देरी लिखते हो, हम तो आपसे आगे चलते हैं, पता है मुझे आप आगे चलते हो। हाँ सब जानता हूँ मैं, चिंता मत करो। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है, इसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ट्रांजैक्शंस वर रिसीव्ड एज, एडवांस रिसीव हुआ कंपनी से 50 लाख। डियर, जब एडवांस रिसीव होगा कंपनी से तो एडवांस रिसीव होगा जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में। यहां पे आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ये आपको कैश रिसीव हुआ है, एडवांस, एडवांस कैश रिसीव हुआ 50 लाख रुपीस, और इसको जॉइंट बैंक की डेबिट साइड में भी पोस्ट किया जाएगा, आप ये बात जानते हो, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सॉरी, बैंक लिख दिया मैंने गलती से, माफ करना माफ करना, हो पाप हो गया पाप हो गया। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आपका एडवांस 50 लाख रुपीस, ठीक है। हाँ सर। अब इसके बाद आपको दिया है वेजेस। देखो यहां पे कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, एक तो वेजेस, मटेरियल और आर्किटेक्ट की फीस, ये तीनों आपने जॉइंट बैंक से पे किया है। मैंने बताया ना आपको 3 एक्सपेंस, एक तो वेजेस, मटेरियल और आपका आर्किटेक्ट की फीस जॉइंट बैंक से। सर लेकिन यहां कहां लिखा है कि ये जॉइंट बैंक से दिया? भाई ट्रांजैक्शन हुई है, वेजेस और मटेरियल आपने कैसे खरीदे होंगे? जॉइंट बैंक से ही खरीदे होंगे ना। कहां लिखा है कि को वेंचरर ने पे किया?
को वेंचरर का अलग से आपको आइटम दिया हुआ है मटेरियल सप्लाइड, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो पक्का जॉइंट बैंक से पे किया है। तो 3 आइटम आपके जॉइंट बैंक से आएंगे, वेजेस, मटेरियल और आर्किटेक्ट की फीस। तो डियर, डेबिट साइड में लिखो जॉइंट वेंचर की 2 जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। एक तो वेजेस पे करी आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, और क्या क्या था उसमें, वेजेस है, सॉरी एडवांस, हाँ ठीक है, मटेरियल है और आपका आर्किटेक्ट की फीस है। मटेरियल है और आर्किटेक्ट की फीस है, आर्किटेक्ट की फीस है। मैं राइटिंग अजीब सी आ रही है यहाँ पे, सही से लिख लेना। यहां पे जो अमाउंट है इनका 10 लाख, 60 लाख और 21 लाख है। 10 लाख, 60 लाख एंड 21 लाख। लो जी, ये आ गया आपका 60 और 10 70 और 91 लाख रुपीज। 91 लाख रुपीज आपका एक्सपेंस हुआ। अब ये एक्सपेंस आपने जॉइंट बैंक से किया है, तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये हो गया आपका एक्सपेंस। अब इसमें अलग से नोट डाउन मत करना, 91 लाख पूरा लिख दो, पेमेंट करी आपने। हाँ सर। अब आ जाओ आगे देखते हैं। यहां पे डियर 2 एक्सपेंस ऐसे हैं जो कोवेंचरर्स ने किए हैं, 10 लाख प्रवीर और 15 लाख मिहिर। एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, तो इसको जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में 2 प्रवीर, यहां पे लिखो 2 प्रवीर और 2 मिहिर। ये आपका ये भी मटेरियल सप्लाइड है और मिहिर का भी मटेरियल सप्लाइड है। कितना कितना था, 10 लाख, 15 लाख, तो 10 लाख और आपका 15 लाख रुपए। ठीक है, ये आपने मटेरियल सप्लाई कर दिया दोनों कोवेंचरर्स को। अब यहां पे बच्चे जो क्या कर रहा था मैं, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज कंप्लीटेड एंड प्राइस वॉज ड्यूली पेड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया आपको पूरा का पूरा, बात को समझना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ में से 50 लाख आपको एडवांस रिसीव हो चुका था और उसमें 80 लाख कैश था और 20 लाख के शेयर्स थे। तो यहां पे आप क्या करोगे, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। 80 लाख में से आपको 50 लाख एडवांस रिसीव हो चुका है, तो बचा हुआ अमाउंट जो आपको मिलेगा वो होगा 30 लाख कैश। ये तो पॉइंट समझने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। भाई आपको 80 लाख ही तो कैश मिलना था, उसमें से 50 पहले मिल गया, 30 अब मिल जाएगा और बाकी आपको मिलेंगे बाय शेयर्स। अच्छा, एक चीज रह गई थी डियर पोस्ट करनी। ये जो आपने को वेंचरर से खर्चा करवाया है, इनकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, बाय जॉइंट वेंचर 10 लाख और आपका 15 लाख। ये आपका मटेरियल का एक्सपेंडिचर है जो इन्होंने किया, ये इनको दे दिया जाएगा। अब आते हैं वापस, अब आते हैं वापस। तो यहां पे आपको 30 लाख रुपीस का कैश मिला, तो इसको पोस्ट करेंगे जॉइंट बैंक की डेबिट साइड में, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पे लिख दो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 लाख रुपीस। हाँ सर। अब जो शेयर्स आपको मिले 20 लाख रुपीस के, इसको हम कहां पोस्ट करेंगे सर, शेयर्स अकाउंट में। तो शेयर्स के डेबिट साइड में लिखो टू जॉइंट वेंचर, शेयर्स के डेबिट साइड में लिखो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस। तो ये हो गया आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव। हाँ सर। अब आपको आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है आगे।
द जॉइंट वेंचर वॉज ड्यूली क्लोज्ड बाय प्रबीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख। यहां रुक जाना। प्रबीर ने 18 लाख रुपए में शेयर्स ले लिए। तो सबसे पहले आ जाओ शेयर्स अकाउंट में भैया। शेयर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आपने शेयर्स को बेचा? नहीं बेचा। बेचते तो बाय जॉइंट बैंक लिखता मैं, लेकिन किसने ले लिया शेयर्स को? प्रबीर ने। तो बाय प्रबीर 18 लाख रुपीस। और डियर इस 18 लाख को प्रबीर की डेबिट साइड में भी आप पोस्ट कर दो। प्रबीर ने शेयर्स उठा लिए तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। टू आपका शेयर्स 18 लाख। हाँ सर, अब और ज्यादा क्लैरिटी हो रही है। मजा आ गया, मजा आ गया। हमने शेयर्स के क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रबीर और प्रबीर के डेबिट में 2 शेयर्स। तो प्रबीर ने शेयर्स को ले लिया। अब वापस आ जाओ शेयर्स अकाउंट पे। जब 20 लाख रुपए के शेयर्स कोई कोवेंचरर 18 लाख में ले जाएगा तो क्या होगा? सर लॉस होगा। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस लॉस को हम क्या करेंगे? आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल देंगे और यहां पे शेयर्स के अकाउंट को बंद कर देंगे। 20 लाख 20 लाख। तो यहां पे जो लॉस हो रहा है डियर 2 लाख रुपए का, इसको हम पोस्ट कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में। लॉस हो रहा है तो शेयर्स अकाउंट यहां पे क्लोज हो गया आपका। जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आप क्या करो? लिख दो आपका 2 शेयर्स। लॉस 2 लाख रुपीस। हाँ सर, ये तो हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। मिहिर मिहिर कह रहा है भाई साहब, मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख। मटेरियल आप जानते हो, अगर इसको मटेरियल को हम बेच देते तो क्रेडिट साइड में आता बाय जॉइंट बैंक। बाय जॉइंट बैंक बिकता, लेकिन ये किसने ले लिया? आपके मिहिर ने। तो बाय मिहिर का नाम आ जाएगा मटेरियल टेकन ओवर। ये कितने का मटेरियल लिया उसने? 3 लाख रुपए का। ठीक है। और डियर इसको आपको मिहिर के डेबिट साइड में भी पोस्ट करना होगा, ये आप जानते हो बात। तो मिहिर की डेबिट साइड में लिखो टू जॉइंट वेंचर। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट मटेरियल 3 लाख रुपए। हाँ सर, हाँ सर। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? कुछ नहीं, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया। सारी ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट कर दिया है बिना रुके बिना थके। तो यहां हम बंद कर सकते हैं फाइनली आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है। तो यहां पे एक काम करते हैं, टोटल कर देते हैं आपके जॉइंट वेंचर का। टोटल कर देते हैं जॉइंट वेंचर का। टोटल में देखते हैं आपका क्या आएगा। 50 30 20, ये तो 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ 3 लाख। 1 करोड़ 3 लाख। जीरो से लगाइए। हाँ ठीक है। नहीं, 1 मिनट रुकना जरा, ये तो गड़बड़ आ रहा है डियर। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। 91 और 10, 1 करोड़ 1 लाख, फिर 15 लाख, फिर 2 लाख। ओ, यहाँ पे डियर खर्चा ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हुआ है। तो यहाँ डेबिट साइड आपकी ज्यादा रही। कितनी आ रही है? 91 लाख प्लस 10 और 15 25 लाख और प्लस आपका 2 लाख। बताओ, 1 करोड़ 18 लाख आपका टोटल आ रहा है। 1 करोड़ 18 लाख, 1 करोड़ 18 लाख रुपीस का टोटल है। तो क्रेडिट साइड में बचेगा आपका लॉस। लॉस ट्रांसफर टू। अब लॉस देखते हैं कितना आ रहा है। इस 1 करोड़ 18 लाख में से इसका जो टोटल है 1 करोड़ 3 लाख माइनस 1 करोड़ 3 लाख, तो 15 लाख रुपए का आपके पास जो है लॉस बच रहा है। इस 15 लाख को हम बांटेंगे। रेशियो कितना दिया था? रेशियो था आपका 2:1। 2:1। तो यहां हम ट्रांसफर कर देंगे प्रबीर और आपका मिहिर। ठीक है। इसको 2:1 में आप बांटेंगे तो ये आएगा 15 लाख का। 3 से डिवाइड करके 5,
10 10 लाख रुपीस और आपका 5 लाख रुपीस, ये आ गया आपका 15 लाख रुपए का लॉस। ठीक है, और इस लॉस को आप जानते हो, आप प्रबीर और मिहिर के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। इनके डेबिट साइड में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, लॉस 10 लाख एंड आपका 5 लाख। जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद हो चुका है। अब यहां पे हम बंद कर देंगे आपका को वेंचरर्स का अकाउंट। ठीक है, को वेंचरर्स का अकाउंट, तो यहां हम बंद कर देते हैं को वेंचरर्स का अकाउंट। टोटल देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, 25 और क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। ये हो गया आपका 35 लाख, ये हो गया आपका 15 और 15, इसका 30 लाख टोटल हो रहा है। ठीक है, 35 में से माइनस कर देंगे 28 लाख, 35 में से माइनस कर देंगे 28 लाख, तो टोटल बचेगा आपका फाइनल सेटलमेंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। यहां पे बचेगा बैलेंसिंग फिगर आपका 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपीस। 30 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे, यहां पे बचेगा 30 लाख में से 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए माइनस करोगे, 22 लाख रुपए की पेमेंट आ रही है। लो जी, को वेंचरर्स का अकाउंट भी यहां पे आपने बंद कर दिया। अब इस जॉइंट बैंक से जो आपने पेमेंट करी है डियर, ये आप जानते हो, इस पेमेंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे आपकी जॉइंट बैंक अकाउंट में। कहां गया, ये रहा जॉइंट बैंक। तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय प्रबीर 7 लाख और बाय मिहिर, मिहिर आपका 22 लाख। ठीक है, 22 लाख। एक बार टोटल देख लेते हैं आपका कितना आ रहा है जॉइंट बैंक का। जॉइंट बैंक का टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 91 लाख प्लस 7 लाख और प्लस आपका 22 लाख। भैया टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रही है 1 करोड़ 20 लाख, और डेबिट साइड का टोटल देखते हैं 50 और 25 15 और 50 सॉरी 40 और 50 90 और 3 12, 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, लो जी, यहां पे आके आपका क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन आपका प्रबीर और मिहिर वाला। आई होप आपको सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपने चीजें कनेक्ट कर ली होंगी। तो अब आपको एक काम करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं डियर, वीडियो पॉज करके आपको उसको नोट करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक एक अकाउंट को मैं आपका टाइम दूंगा नोट करने का। एक काम करते हैं, क्या आप 2 अकाउंट एक साथ नोट कर सकते हो? कर तो सकते हैं सर, अगर दिख जाए तो। हाँ दिख जाएगा। तो जी, यहां पे आप इसको नोट डाउन कर लो। एक बार वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये जूम ही नहीं कर देता हूँ, पता चला आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। एक एक करके नोट कर लो, एक एक करके टाइम लगा लो, लेकिन अच्छे से नोट करना। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आह, कर लिया आपने? आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। एक बार जॉइंट बैंक नोट कर लो, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये आप आई थिंक दोनों एक साथ कर सकते हो, जॉइंट बैंक और शेयर्स अकाउंट। ये लो, जॉइंट बैंक और शेयर्स अकाउंट को नोट आप कर लो। दिख रहा है क्या इसमें? हाँ दिख रहा होगा, जॉइंट बैंक और शेयर्स अकाउंट, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट।
डन। क्या आपने इसको कर लिया है नोट? हेलो 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 हेलो। अरे सर, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, कभी कभार मेरे अंदर का ना वो जो क्या बोलते हैं बच्चा होता है ना, जाग जाता है। अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। कितने ही सीरियस हो जाओ, कितने ही मैच्योर हो जाओ, आपके साथ कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिंदगी में जिनके साथ आप उल्टा सीधा डांस कर सको, कुछ भी कर सको, बातें उल्टी सीधी कुछ भी कैसे भी कर सको। हाँ मतलब दिल खोल के कुछ भी बोल सको। ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में होने चाहिए। नहीं है तो जिंदगी ना रखे फिर आपकी। मैं बता रहा हूँ, ऐसे दोस्त होने चाहिए। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान आपकी जिंदगी में होने चाहिए जिनसे खुल के आप सारी बातें कर सको। अगर ऐसा नहीं है तो ढूंढ लो, मिल जाएगा, मिल जाते हैं लोग। इसको को वेंचर अकाउंट को एक बार नोट करेंगे। फिर हम चलते हैं आगे आपके अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हो गया। अरे बोलो ना यार, हो गया क्या? हाँ। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब हम चलते हैं आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले ना मेरा कुछ मन कर रहा है। पता है क्या मन कर रहा है? कि आपको एक और नोट लिखवा दूं। यहां पे मेरे साथ एक नोट लिखो। नोट क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक नोट लिखो। सर कितने नोट्स लिखवाते हो आप? ये जितने भी नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र हैं, अग्नियास्त्र हैं, वायुआस्त्र हैं, पता नहीं कौन कौन से अस्त्र हैं। ये अस्त्र एग्जामिनेशन टाइम पे अगर आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लोगे और पलट पलट के पेज पलट के रिवाइज भी कर लोगे, मैं बता रहा हूं, कोई मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, कोई रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है। मेरे इन नोट्स से ही आपके सारी क्लैरिटी हो जाएगी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की, गारंटीड। तो पहला नोट लिखो यहां पे क्वेश्चन करने से पहले। लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट सॉरी एक्सपेंस लिखवा दिया मैंने गलती से। डायरेक्ट परचेज ऑफ शेयर्स। डायरेक्ट परचेज ऑफ शेयर्स is not debited to joint venture account. Not debited to joint venture account as expense. Instead, instead, it's profit or loss. Instead, is it's profit or loss on acquisition. On acquisition is transferred transferred to joint venture account. अब इसके ब्रैकेट में लिखो underwriting of securities business। सर क्या मतलब? कुछ नहीं सोचना। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखो। इट मीन्स हेयर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड क्लोज्ड फर्स्ट फॉर दिस पर्पस। फॉर दिस पर्पस इसका मतलब है पहले शेयर्स अकाउंट खुलेगा और बंद हो जाएगा इस पर्पस के लिए। ठीक है? हाँ सर। ठीक है।
तो यहाँ पे ये दो नोट्स का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, जरा 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसको लिख लेना, पहले लिखने से पहले समझ लो। देखो, ये डायरेक्ट परचेज का मतलब क्या होता है बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब आपको शेयर्स में पेमेंट मिलती है तो वो दो सिचुएशन में मिलती है। एक तो जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो बिल्डिंग बनाने का, डैम बनाने का, वहां पे आपको शेयर्स में पेमेंट मिल सकती है। दूसरा, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में, जिस कंपनी को अपने शेयर्स को ही पब्लिक से सब्सक्राइब करवाना है। अब उदाहरण के तौर पे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके 1 लाख शेयर्स को पब्लिक से सब्सक्राइब कराना है, लेकिन ये लोग 90,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करा लेते हैं। तो 10,000 शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, जो को वेंचरर्स होते हैं वो 10,000 शेयर्स खुद ही खरीदने पड़ते हैं। ये जो एक्सपेंस इनका हो रहा है डियर, ये एक्सपेंस हम शेयर्स अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में। सर क्यों क्यों? अभी पता लग जाएगा, क्वेश्चन पे आने दो। अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये नहीं मिटना था। वीडियो पॉज करो और इसको दोनों नोट्स को नोट डाउन कर लो। फिर हम चलते हैं आगे, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे और आपके क्वेश्चन को एंड करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। सर इसमें है क्या, हमें बताओ पहले। आ जाओ फिर दिखाता हूं क्या है। अमृत, कितनी बार बताया, इसमें अमृत है। वाह सर, ऐसा अमृत हमें भी चाहिए, हम भी फिर अकाउंट्स में मास्टर बन जाएंगे क्या? वो तो मैं बना ही दूंगा बिना अमृत के, वो अमृत का आशीर्वाद सिर्फ मेरे पास ही है। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स, माता सरस्वती मेरे सपने में आती है, एक्सक्लूसिव राइट्स देती है मुझे, और हनुमान जी की कृपा रहती है अपने पे। ठीक है, हाँ, इन दोनों की कृपा बहुत जरूरी है। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे मेरे साथ, जल्दी आ जाओ क्वेश्चन पे मेरे साथ। आ जाओ क्वेश्चन में, देखते हैं आपको क्या दिया है। X and Y enter into a joint venture to underwrite public issue of Reliance Limited. X और Y ने जॉइंट वेंचर किया रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स को अंडरराइट करने का, यानी कि पब्लिक से सब्सक्राइब करवाने का ठेका लिया। अच्छा जी, दे एग्री, दे एग्री, दे एग्री टू गारंटी द सब्सक्रिप्शन एट पार ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रिलायंस लिमिटेड। इन्होंने गारंटी दी कि 1 लाख शेयर्स को ये सब्सक्राइब करवाएंगे रिलायंस लिमिटेड की पब्लिक से, 10 रुपए का शेयर है, यानी कि 10 लाख रुपए की गारंटी ली है। एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका जो रेशियो है वो आपका 2:3 है। ओके, द टर्म्स विद द कंपनी आर 4.5% कमीशन पेबल इन कैश। जो कंपनी के साथ आपका कंडीशन है, टर्म्स है, वो ये है कि 4.5% कमीशन तो आपको कैश मिलेगा। सर ये 4.5% क्या है, किसका है? डियर, ये जो 1 लाख शेयर है ना, 10 रुपए का एक है, वो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये 10 लाख रुपीज का अमाउंट होता है। इसका 4.5% आपको निकालना है, ये आई थिंक 45,000 रुपये आएगा, 45,000, ये इनको कैश में मिलेगा। एंड 6,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। डियर, इसके साथ साथ 6,000 शेयर, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। ओ लाल, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। साथ में 60,000 रुपए के शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स 45 कैश, 60,000 के शेयर्स, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, दे एग्री टू पे एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इन्होंने एग्री किया कि इश्यू ऑफ शेयर्स पे जो भी खर्चा होगा वो ये पे करेंगे। द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर, एक्सपेंसेस हुआ एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज 600, ये एक्सपेंस हो गया। सर पेमेंट किसने करी, अभी पता लग जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय एक्स। वाह, सारा खर्चा कह रहा है एक्स, आई एम द सुपरमैन, एक्स ने सारा खर्चा किया। ठीक है, द पब्लिक सब्सक्राइब टू 88,000 शेयर्स ओनली। हो सर, पाप हो गया, पाप हो गया। यहां तो यहां तो 1 लाख की गारंटी दी थी, पब्लिक ने तो सिर्फ 88,000 शेयर्स को बाय किया।
सर ये 12,000 शेयर्स का खर्चा कौन उठाएगा सर? एक्स और वाई. The remaining shares under the agreement were duly taken by X and Y, who provided the necessary cash equally. भैया वो कह रहे हैं जो 12,000 शेयर्स का खर्चा है, ये एक्स और वाई ने, बात को समझना, 12,000 इंटू 10 होता है 1,20,000. इसमें से 60,000 रुपए इन दोनों ने कैश बिजनेस में लगाया, यानी कि यही इनका जॉइंट बैंक का कंट्रीब्यूशन. सर आपको कैसे पता? उसमें लिखा है यही इन्होंने नेसेसरी कैश इक्वली प्रोवाइड किया है. 12,000 शेयर इन्हें खुद खरीदने पड़े. 10 रुपए का एक है, 1,20,000 अमाउंट होता है, आधा आधा 60,000 होता है. नेसेसरी कैश प्रोवाइड करने का मतलब है इन्होंने बिजनेस के अंदर 60,000 रुपए डाले, 1,20,000 आ गया, और ये 1,20,000 के शेयर्स इन्होंने खरीद लिए. ठीक है, वो एसेट बिजनेस में भी आएगी. तो कैसे आएगी बताऊंगा सारी बातें, लेकिन देखते रहो क्वेश्चन को. बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा. इसके बाद the remaining shares under the agreement were duly taken by X and Y, who provided the, अच्छा ये तो हो गया, पढ़ लिया हमने, सॉरी. The commission is received in cash. वो कह रहा है 45,000 रुपए कमीशन जो मिलना था मिल गया. And is shared by the co-venturers in the ratio 4:5. अच्छा, तो वो कह रहा है जो कमीशन इनको मिलना था आपका 45,000 रुपए कैश, वो इन दोनों ने 4:5 में बांट भी लिया. तो जो पैसा ज्वाइंट बैंक से आएगा 45,000 रुपए, वो 45,000 रुपए ये बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे 4:5 के रेशियो में. अरे क्या बोल रहे हो आप? अभी पता लग जाएगा, सारी कैलकुलेशन सारे ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा. इसके बाद एंटायर होल्डिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इज देन सोल्ड इन द मार्केट थ्रू ब्रोकर्स एज फॉलोज. जो एंटायर होल्डिंग का मतलब क्या बताता हूं, देखो. मुझे बताओ इनको शेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में मिलने थे वो कितने के थे? सर वो 6,000 शेयर्स थे. कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा. 6,000 शेयर्स सर, 60,000 रुपए वाले, इनको मिलना था, मिल गया. बाकी 12,000 शेयर्स इनको खरीदने भी तो पड़े, परचेज करने पड़े. 6,000 इनको मिले थे, इनके पास 12 और 6 18,000 शेयर्स हो गए. इस 18,000 शेयर्स में 25% इन्होंने 9 रुपए में बेच दिए, 50% 8 रुपए 75 पैसे में बेच दिए, 15% इन्होंने 8 रुपए 50 पैसे में बेच दिए, और रिमेनिंग 10% ए और बी ने इक्वली ले लिए. ये क्या बात हुई? ऊपर एक्स वाई है, नीचे ए बी, इसको भी एक्स वाई करो. ठीक है, एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 8 पर शेयर. ये सारा ट्रीटमेंट हमें शेयर्स अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा ताकि उससे प्रॉफिट लॉस निकाला जा सके. इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट लिखवाया था. ठीक है, सारा ट्रीटमेंट करेंगे. उसके बाद आपको दिया हुआ है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, शेयर्स अकाउंट एंड अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई शोइंग द फाइनल सेटलमेंट. अब सबसे पहले डियर, इस क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं आपके चारों अकाउंट्स. ठीक है, चारों अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे. चारों अकाउंट्स के फॉर्मेट आ जाओ. सबसे पहला फॉर्मेट जॉइंट वेंचर अकाउंट. जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया. अगेन थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन आपकी ज्यादा है. ठीक है, यहां हो जाएगा आपका. एक काम करते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके बाद में नोट कर सकते हो. थोड़ा छोटा फॉर्मेट बनाता हूं, छोटा इन द सेंस थोड़ा सा क्लोज. जॉइंट वेंचर अकाउंट, अरे यार दोबारा लिखना पड़ेगा. जॉइंट वेंचर अकाउंट. ठीक है, यहां पे हो जाएगा इतना जॉइंट वेंचर. यहां आ जाएंगे आपके एक्सपेंस. ठीक है, और यहां तक आपके एक्सपेंस आ जाएंगे. अब इधर हम बनाते हैं आपका जॉइंट बैंक अकाउंट. जॉइंट बैंक अकाउंट.
ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट। जल्दी से बना लो मेरे साथ फॉर्मेट। ये हो गया आपका जॉइंट बैंक। ठीक है, ऑल राइट। अब आ जाएगा आपका तीसरा फॉर्मेट, को वेंचरर्स का अकाउंट। को वेंचरर्स अकाउंट, ये थोड़ा सा लंबा बनता है, आप जानते हो। यहाँ पे दो कॉलम आ जाएंगे एक की जगह, एक्स और आपका वाई, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका एक्स और आपका वाई। आखिरी जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी, आखिरी अकाउंट जो बनेगा डियर, दैट विल बी आपका शेयर्स अकाउंट। ये क्या हो रहा है, कलर कैसे चेंज हो गया, शेयर्स अकाउंट। फॉर्मेट जल्दी से। बस यहाँ बस नाम डाल देते हैं आपके कोवेंचरर्स के, उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये लो जी, एक्स वाई, एक्स एंड आपका वाई। आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है डियर, वो 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। प्रॉफिट लॉस इक्वल 2:3 है। टर्म्स दे रखे हैं 4.5% कमीशन, कैश में 6,000 fully paid shares of the company. They agreed to pay expenses in connection of issue of shares. Expenses incurred 5,000, printing, stationery, postage. All expenses are paid by X. लो जी, पहला आइटम आ गया आपका। पहला आइटम, मैं डायरेक्ट फ्लो बाय फ्लो चल रहा हूं जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर X खर्चा करेगा तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आएगा 2X। ये बात आप जानते हो, हाँ सर। 2 आपका X, X ने क्या क्या खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज। तो यहां लिखो एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और आपका पोस्टेज। अमाउंट देख लो तीनों का कितना कितना है। एडवर्टीजमेंट है 5,000, फिर 2,000, फिर 600। तो ये हो जाएगा आपका 5,000, 2,000 और आपका 600। ये तीनों एक्सपेंस हो रहे हैं 7,600 से। ठीक है, हाँ सर। अब ये 7,600 आप एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंस 7,600। लो जी, पहली एंट्री की पोस्टिंग आपने कर दी, एक्स का खर्चा हुआ था। हाँ सर। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है पब्लिक सब्सक्राइब टू 88,000, रिमेनिंग शेयर्स अंडर द एग्रीमेंट वर ड्यूली टेकन बाय एक्स एंड वाई हु प्रोवाइडेड द नेसेसरी कैश इक्वली। अब जरा रुक जाना, यहां पे डियर मैं बनाऊंगा एक वर्किंग नोट। बात को समझना, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट। ये है आपका वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट वो था 1 लाख शेयर्स का। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो पब्लिक ने जितने सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने जितने सब्सक्राइब किए। सर 88,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो रिमेनिंग शेयर्स जो थे 12,000 शेयर्स, ये शेयर्स आपके एट द रेट, अगर आप 10 रुपीज इसको मल्टीप्लाई करो तो 1,20,000 होता है। ठीक है, अब इस 1,20,000 में कंट्रीब्यूशन जो होगा, कंट्रीब्यूशन जो एक्स का होगा वो होगा 1,20,000 का आधा, यानी कि 60,000। और जो वाई का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी 1,20,000 का आधा, 60,000 रुपए होगा। ये 60,000 रुपए इन्होंने कैश प्रोवाइड किया, मतलब जॉइंट बैंक। ठीक है, तो यहां पे ये जो 60,000 रुपए है ना, ये हम लिखेंगे को वेंचरर्स की क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है।
और ये हमने वर्किंग नोट 1 से निकाला 60,000 एंड आपका 60,000। ठीक है, हाँ सर। अब ये हम जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में भी लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिख दो 2 आपका x एंड 2 y, 60,000 एंड 60,000। अरे ज्यादा लिख दिया। अब यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमने तो शेयर्स खरीदे हैं ना, वही कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने का, 88,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, 12,000 के शेयर्स हमें खरीदने पड़े, तो कैसे खरीदोगे शेयर्स? जॉइंट बैंक के थ्रू, इसलिए पहले पैसा लगेगा, उसके बाद शेयर्स खरीदे जाएंगे। अब आप क्या करो, अब शेयर्स को खरीद लो, और शेयर्स को खरीदने की जो एंट्री होती है वो होती है शेयर्स अकाउंट डेबिट, और 2 आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। इससे पहले जो आपने ये वाली एंट्री करी, ये है आपकी पहले पैसा आएगा बिजनेस में, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। मैं एंट्री पास नहीं करके दिखा रहा हूं, आप जानते हो एंट्री। ये कंट्रीब्यूशन इन्होंने बिजनेस में कर दिया, डाल दिया पैसा। अब आप शेयर्स खरीद लो जॉइंट बैंक से। तो दोनों चीजें आपको बिजनेस में दिखानी पड़ेंगी एज पर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, पैसा लगाया जाएगा, फिर शेयर्स को खरीदा जाएगा। हाँ सर, अब शेयर्स को खरीदेंगे तो डियर, शेयर्स की डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। सर 1,20,000, हाँ 1,20,000 के शेयर है ना, 12,000 शेयर्स। और डियर, जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा बाय शेयर्स अकाउंट 1,20,000। ये वही 12,000 शेयर्स हैं जो 10 रुपीज के हिसाब से एक्स और वाई ने 1,20,000 लगा के खरीदे हैं। तो एक्स और वाई ने पैसा लगाया और शेयर्स खरीद लिए, बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। सर अब क्या करें? अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। इसके बाद द रिमेनिंग शेयर्स अंडर द एग्रीमेंट वर ड्यूली टेकन बाय एक्स एंड वाई हु प्रोवाइडेड नेसेसरी कैश इक्वली, ये हो गया। द कमीशन इज रिसीव्ड इन कैश एंड इज शेयर्ड बाय द कोवेंचरर्स इन द रेशियो 4:5। अब जरा बात को समझना, वो कह रहा है जो 45,000 का कमीशन था, भाई 10 लाख के शेयर थे ना, 1 लाख इंटू में 10, ये कमीशन आपने क्या किया, जितना भी आपको सब्सक्राइब कराना था 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए, 45,000 रुपए कमीशन आपको रिसीव हो गया। ठीक है, तो जब कमीशन आपको रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1 लाख इनटू में 10 इनटू में 4.5%, ये आपको 45,000 का कमीशन मिल गया कैश में। और आप जानते हो इसको हम जॉइंट बैंक की डेबिट साइड में भी पोस्ट करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये आपका कमीशन है कैश में 45,000। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस कमीशन को दोनों पार्टनर्स में 4:5 में बांट दिया है। 4:5 में कैसे बांटा देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ नीचे वर्किंग नोट 2 पे, यहां बनाता हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2। जो कमीशन है डियर वो आपका 45,000 है। इसमें जो एक्स का शेयर आएगा दैट विल बी 45,000 इंटू में 4/9, क्योंकि 4:5 का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 इंटू 4/9 को, तो ये हो जाएगा 20,000। और y का जो शेयर आप निकालोगे ये हो जाएगा 45,000 इंटू में 5/9, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है सर, बट हम इसको बांटेंगे कैसे? बांटने का मतलब क्या है डियर? बांटने का मतलब ये है
कि यहां पे एक्स और वाई क्या करेंगे, जो पैसा आपको जॉइंट बैंक में मिल गया है, ये रहा ना बाय जॉइंट बैंक, मैंने अमाउंट नहीं लिखा क्या, हाँ ऊपर लिखा है, ये रहा 45,000। ये जो जॉइंट बैंक में आपके पास पैसे आ चुके हैं, एक्स और वाई इसको विड्रॉ कर लेंगे उस 4:5 के रेशियो में। कितना कितना विड्रॉ करेंगे, 20 और 25। तो एंट्री आएगी एक्स अकाउंट डेबिट, वाईज अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री आएगी। तो इसको जब आप पोस्ट करोगे जॉइंट बैंक में तो क्रेडिट साइड में आएगा और एक्स और वाई में डेबिट हो जाएगा। तो यहां आएगा डियर आपके जॉइंट बैंक में बाय एक्स और बाय वाई 20,000 एंड 25,000, और इसको हम एक्स और वाई के डेबिट साइड में भी पोस्ट कर देंगे। तो एक्स और वाई के डेबिट में आएगा आपका टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, 20,000 एंड 25,000। तो जी ये हमने कर दिया पोस्ट। अब इसके बाद देखते हैं आपको क्या दिया है। उसके बाद वो कह रहा है द एंटायर होल्डिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इज देन सोल्ड इन द मार्केट, इतना इतना। अब जो होल्डिंग उसने बेची शेयर्स की, मैं आपको बताता हूं कैसे बेचा। 25% 9 रुपए में, 50% 8.75 में, 15% 8.5 में, और रिमेनिंग 10% एक्स और वाई ने ले लिया इक्वली। तो डियर जो एक्स और वाई ने लिया उसको तो छोड़ देते हैं अभी, अभी हम करते हैं वो जो आपने बेच दिया, ठीक है। देखो यहां पे आपको बात को समझना है। एक मिनट, एक चीज रह गई हमने नोट नहीं किया, एंड इज शेयर्ड बाय द कोइंसिडेंस 4:5। इसमें आपको दिया हुआ था द एंटायर होल्डिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। अच्छा अब यहां रुकना, देखो आपने कुछ शेयर्स खरीदे थे, आपके 12,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। हियर कुछ कमीशन आपको मिलना बाकी है। जो क्वेश्चन में आपको दिया था, ये ना क्वेश्चन में क्या दिया था, 4.5% पेबल इन कैश एंड 6,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यार आपको 6,000 शेयर्स कमीशन भी तो मिलने वाला है। तो यहां हम लिखेंगे आपका बाय शेयर्स अकाउंट, बाय शेयर्स अकाउंट 6,000 कमीशन इनटू में 10, यहां हो जाएगा आपका 60,000 रुपए, ठीक है। ये 60,000 शेयर्स, 60,000 के शेयर्स जब आपको मिलेंगे तो शेयर्स के डेबिट साइड में पोस्टिंग आएगी टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000। अब मुझे बताओ आपके पास कितने के शेयर्स हैं। सर हमारे पास जो शेयर्स हैं वो 1,80,000 रुपए के शेयर्स हैं, यानी कि बेसिकली आपके पास ये 12,000 शेयर हैं और ये आपके पास 6,000 शेयर, टोटल 18,000 शेयर्स आपके पास हैं, ठीक है सिंपल। हाँ सर, तो 1,80,000 के शेयर्स आपके पास हैं। अब इन 1,80,000 में से 18,000 शेयर्स में से 25% आपने 9 रुपए में बेच दिए। तो मैं बनाने वाला हूं अगेन एक वर्किंग नोट, नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, शेयर्स सोल्ड। सबसे पहले टोटल आपके पास 18,000 है, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका 25%। डियर 18,000 का 25% होता है 4,500 शेयर्स, इसको आपने बेचा है 9 रुपए में। तो एट द रेट 9 निकालना कितना आ रहा है, 4,500 इंटू में 9, 40,500। 50% शेयर आपने 8.75 में बेचे। डियर 18,000 का 50% होता है आपका 9,000 शेयर्स, ये एट द रेट कितने में बेचा, 8.75। ये कितना होता है, ये होता है आपका 9,000 इंटू में 8.75, 78,750। अच्छा जी, और 15% 8.5 में
मुझे बताओ 15% शेयर्स 18,000 का कितना होता है? सर 18,000 इंटू में 15%, ये होते हैं 2700 शेयर। एट द रेट 8.5 आपने इसको बेच दिया, तो 2700 इंटू में 8.5, ये आ रहा है 22,950। टोटल जो आपने सेल इनकी करी, उसकी जो सेल वैल्यू है, इसका टोटल कर देंगे प्लस 78,750 प्लस 22,950 प्लस 40,500। डियर ये जो टोटल आ रहा है दैट इज 1,42,200 आ रहा है। ये आपने जॉइंट बैंक के थ्रू बेच दिया है। इसकी एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट। जो भी आपने शेयर्स को बेचा, क्योंकि आपके पास ये एसेट थी, तो इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे आपके शेयर्स अकाउंट में और जॉइंट बैंक में, दोनों में। तो शेयर्स के क्रेडिट साइड में लिखो बाय जॉइंट बैंक 1,42,200, और जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में लिखो टू शेयर्स। पहले आपने शेयर्स खरीदे थे 1,20 के, ठीक है, और उसमें से इसको बेच दिया 1,42,200 में। सर लेकिन ज्यादा के कैसे बिक गए? ज्यादा के नहीं बिके डियर, एक्स और वाई को अलग से भी शेयर्स मिले हैं कमीशन के तौर पे, वो फ्री में मिले हैं। तो आपने जो बेचे हैं वो ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। 18,000 में से आपने बहुत सारे शेयर्स, यानी कि करीब करीब 9 और 4 13 और 2 15,000 16,200 शेयर्स के आसपास आपने इनको बेच दिया है, ठीक है। हाँ सर, तो ये आपने डाल दिया शेयर्स अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक, और जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में टू शेयर्स, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है रिमेनिंग शेयर्स 10% इज टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इक्वली एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 8 पर शेयर। बात को समझना, पहले मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर्स हैं कितने? सर रिमेनिंग शेयर्स तो निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। तो यहां पे डियर जो रिमेनिंग शेयर्स बचेंगे, देखो ये कितने बचेंगे आपके पास, 25 10 25 और 15 40 और 50 90, 10% शेयर बचेंगे। 10% शेयर होते हैं आपके 1800 एट द रेट 8 रुपए, 8 ही है ना? हाँ, ये आएगा आपका 1800 इंटू में 8, 14,400। इसमें एक्स का शेयर बनेगा 7200 और वाई का शेयर 7200। एंट्री आएगी एक्स और वाई डेबिट और टू शेयर्स, 7200 7200 और आपके 14,400। इसकी आप पोस्टिंग करोगे एक्स और वाई में और शेयर्स अकाउंट में। तो यहां पे डियर शेयर्स अकाउंट में आप मेरे साथ क्या करो, पोस्ट करो, क्रेडिट साइड में लिखो बाय एक्स 7200 और बाय वाई 7200। और डियर इसकी पोस्टिंग हम करेंगे एक्स और वाई के डेबिट साइड में। इन्होंने शेयर्स को ले लिया है, टू एक्स, सॉरी एक्स लिख रहा हूं गलती से, टू आपका शेयर्स 7,200 ठीक है। अब यहां पे आप शेयर्स अकाउंट को बंद करके इसका लॉस निकाल लेंगे, क्योंकि आपने शेयर्स को बहुत सस्ते में बेचा, सस्ते में निकाला 8 रुपए में, 8.5 8.75, जबकि 10 रुपए के हिसाब से आपके पास शेयर्स आए थे। तो 1,80,000 टोटल है, क्रेडिट साइड माइनस कर दो, 180 में से आप माइनस कर दोगे 142,200 माइनस 14,400, तो निकल के आ रहा है 23,400 का लॉस। आप मुझे बताओगे लॉस को कहां पे ट्रांसफर करना है? सर लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं जॉइंट वेंचर में, ये लॉस है। यहां पे शेयर्स अकाउंट बंद हो जाएगा और लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे जॉइंट वेंचर के फाइनली डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहां पे डियर आ जाओ मेरे साथ, आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में 23,400 का लॉस हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे टू सॉरी लॉस नहीं, टू आपका शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट, ठीक है, टू शेयर्स अकाउंट। यहां पे आप पोस्ट कर दो लॉस को 23,400 रुपए का लॉस।
फाइनली 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 क्वेश्चन एंड होने की कगार पे आ गया है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम बंद कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर को आप बंद कर दो। तो यहां पे डियर जॉइंट वेंचर अकाउंट को आप बंद करोगे तो यहां पे आएगा आपका 1,05,000 टोटल क्रेडिट साइड का, ज्यादा आ रहा है 1,05,000 टोटल। और प्रॉफिट निकल के आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 1,05,000 -7,600 -23,400। तो ये आ रहा है आपका 74,000 का प्रॉफिट। और जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो था आपका 2:3 का। तो 74,000 को आप बांटेंगे 2:3 में इंटू 2/5। ये आ रहा है आपका 29,600 29,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 और 44,400 एक्स और वाई का प्रॉफिट। यहां पे खत्म होता है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। और इस प्रॉफिट को आप जानते हो हम ट्रांसफर कर देंगे एक्स और वाई की क्रेडिट साइड में। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 29,600 और 44,400। और यहां मैं बंद कर दूंगा आपके को वेंचरर्स के अकाउंट को। ठीक है, हाँ सर। देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। तो जल्दी से टोटल करेंगे 7600 प्लस 60 प्लस 29,600। तो ये आपका टोटल आ रहा है 97,200। और इसका टोटल आएगा 1,04,400। 97,200 1,04,400 माइनस करके निकाल लो आपकी फाइनल सेटलमेंट की पेमेंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 97,200 में से माइनस करेंगे आपका 27,200। तो डियर ये निकल के आएगा आपका ये आपका जो पेमेंट निकल के आएगा। अच्छा एक चीज और, क्या हमने शेयर्स को बांट दिया था? हाँ शेयर्स को बांट दिया था। यहां पे जो पेमेंट निकल के आएगी डियर वो निकल के आएगी आपकी 70,000 रुपए की। और 1,04,400 में से माइनस करेंगे -25,000 एंड माइनस आपका 7,200। तो ये निकल के आ रहा है आपका 72,200। 72,200। लो जी, ये आपकी फाइनल सेटलमेंट में पेमेंट आ जाएगी। अब इसी फाइनल सेटलमेंट को आप जानते हो हम पोस्ट करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में लिखो मेरे साथ, कहां गया जॉइंट बैंक, ऊपर है। बाय आपका एक्स और वाई, बाय एक्स और बाय वाई। ये हो गया आपका फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट कितनी कितनी पेमेंट थी? 70,000 72,200। 70,000 और आपका 72,200। लो जी, यहां पे हम बंद कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट और चेक कर लेंगे आपका टोटल कितना आ रहा है। तो 1,20 प्लस 45 प्लस आपका 70 प्लस 72,200। टोटल आ रहा है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट का 3,07,200। इसका भी टोटल करते हैं। डेबिट साइड 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 1,42,200। हो तो सही आ रहा है, तो डरा दिया आपने। 3,07,200। हाँ सर, हमें ना सांस चढ़ गया इतना लंबा क्वेश्चन करके। कोई बात नहीं, अपने सांस को उतारो। और यहां पे मैं आपको टाइम देता हूं क्वेश्चन को नोट करने का। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो जल्दी से।
फिर मैं आपका सेशन आज वाला एंड करूंगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो, कर लिया आपने इसको नोट, या आपने इसको नोट कर लिया है? हाँ जी सर, कर तो लिया है। तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट भी नोट कर लो, शेयर्स अकाउंट और कोवेंचरर्स अकाउंट। और जूम आउट करना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं, पहले आप ये वाला पार्ट नोट कर लो। कोवेंचरर्स, एक एक मिनट रुकना जरा, मैं ये रब कर देता हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। की रिक्वायरमेंट नहीं, कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट थी। ये रब कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो आपका कोवेंचरर्स अकाउंट और आपका वर्किंग नोट 1। कोवेंचरर्स एंड वर्किंग नोट 1, जल्दी से। अरे 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 अरे, गलती से हो गया, गलती से हो गया, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी डियर। वो कहाँ चला गया? हाँ, गायब कर दिया मैंने उसको। ये रहा। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने कोवेंचरर्स एंड वर्किंग नोट 1 को कॉपी कर लिया है। अब आ जाओ आपके इस वाले पार्ट पे, शेयर्स अकाउंट एंड वर्किंग नोट 2 को जल्दी से कॉपी करेंगे। शेयर्स अकाउंट एंड वर्किंग नोट 2 को कॉपी करेंगे। वीडियो पॉज करके करना, क्योंकि अगर मैं आपको लिखने का टाइम देता रहूंगा तो फिर वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और इतने लंबे वीडियो मैं यूजुअली बनाता नहीं हूं। लिख लिया आपने इसको? हाँ सर। अब ये वाला वर्किंग नोट 3 नोट डाउन कर लो। डन कर लिया आपने? क्या आपने इसको नोट कर लिया है? हाँ जी सर, नोट कर लिया है। और हेलो हेलो, ऑल राइट डियर, तो यहां पे मैं आपके सेशन को ओवर करूंगा, और यहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किए, बहुत सारी बातें हमने करी। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में अगले मेथड को लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।